नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर प्रेम निशानी यानी ताजमहल के पीछे छिपी कुछ बेहद खौफनाक किंवदंतियों और ऐतिहासिक रहस्यों पर बात करने वाले हैं। हम स्रोत सामग्री के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सफ़ेद संगमरमर की इमारत के पीछे क्या-क्या डरावने दावे मौजूद हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब 1631 के इस खौफनाक विवरण को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि सम्राट के हाथों में खून से बना एक नक्शा था। ये एक ऐसा वाकया है जो इस स्मारक की नींव को ही गहरे और स्याह दावों से जोड़ देता है। इन उलझे हुए रहस्यों को ठीक से समझने के लिए हमने स्रोत सामग्री से मिली 10 डरावनी बातों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। खूनी शुरुआत और श्राप, मकबरे के डरावने साए, तहखाने और अधूरे सपने और अंत में 22 कमरों का विवाद। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खूनी शुरुआत और श्राप। आइए देखते हैं कि कैसे इस ढांचे का बनना ही कथित तौर पर हिंसा से जुड़ा हुआ था। स्रोत ग्रंथों में जिक्र है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने खून से बना एक ब्लूप्रिंट पेश किया था। इसके लिए यमुना किनारे की जमीन खाली करवाई गई, कई परिवारों को बेघर किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक वहां कथित तौर पर महाराजा जयसिंह का तेजो महालय नाम का एक प्राचीन मंदिर भी था। अब इस आंकड़े को देखिए, 20,000। ये कथित क्रूरता का पैमाना सच में हैरान करने वाला है। दावा किया जाता है कि 20,000 कुशल कारीगरों के दाहिने हाथ काट दिए गए या उनकी आंखें फोड़ दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया में कोई दूसरा ताज कभी ना बन सके। स्रोत कहता है कि उन तड़पते और मरते हुए मजदूरों ने एक सामूहिक श्राप दिया था, और ये श्राप कथित तौर पर तब सच भी हुआ जब शाहजहां को उनके ही बेटे ने 8 साल के लिए कैद कर लिया। सोचिए, उन्हें एक छोटी सी खिड़की से अपनी ही बनाई इस कब्र को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हाँ, एक और अजीब बात, कहा जाता है कि आज भी गुंबद के पास उड़ने वाले पक्षी रहस्यमयी तरीके से अपनी दिशा बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दूर धकेल रही हो। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मकबरे के डरावने साए। स्रोत सामग्री में इस जगह के आसपास होने वाली कई अजीब और अलौकिक घटनाओं का जिक्र है। तो चाहे वो अगस्त 1977 के तूफान में गुंबद का खून जैसा लाल चमकना हो, या फिर 1990 के दशक में मीनारों से हुई रहस्यमयी आत्महत्याएं हों, ये सारी किंवदंतियां लगातार यही इशारा करती हैं कि ये जगह शायद अशांत आत्माओं से घिरी हुई है। 1990s के दशक की उन मीनार वाली घटनाओं का एक वाकया सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक महिला जो बच गई थी, उसने दावा किया कि किसी बर्फ जैसे ठंडे ना दिखने वाले हाथ ने उसे सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ खींचा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी त्वचा पर उंगलियों के नीले निशान तक पड़ गए थे। इसके अलावा आगरा किले के उस जादुई आईने की भी कहानी है। एक सेवक ने कथित तौर पर उस आईने में सफेद कपड़ों में एक भूतिया महिला को देखा था। जब औरंगजेब ने उस आईने को तोड़ा तो कहते हैं कि पूरे किले में एक बेहद खौफनाक और गूंजती हुई चीख सुनाई दी थी। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, तहखाने और अधूरे सपने। अब हम उन भौतिक रहस्यों को खंगालेंगे जो जमीन के नीचे और यमुना नदी के उस पार छिपे हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही मशहूर पौराणिक अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मुमताज के लिए बना ये सफेद, बेदाग और पूरा हो चुका मकबरा है, और दूसरी तरफ वो श्रापित, अधूरा, काला मकबरा जिसे शाहजहां कथित तौर पर अपने लिए मेहताब बाग में बनवाना चाहते थे। साल 2003 में यमुना नदी के पार मेहताब बाग में जब खुदाई हुई तो वहां काले पत्थर के टुकड़े और एक खौफनाक खाली कब्र मिली थी। स्रोत के मुताबिक इस घटना के बाद वहां काम कर रहे 3 मजदूर एक अजीब से काले साए के खौफ से बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। ये रहस्य तब और गहरा जाते हैं जब खून से लिखे गए एक ऐसे खत का जिक्र आता है जो कभी भेजा ही नहीं गया। ये खत कथित तौर पर शाहजहां ने लिखा था, जिसमें खजाने से भरे एक श्रापित गुप्त तहखाने की चेतावनी दी गई थी, और ये भी लिखा था कि जो भी इस खजाने को छुएगा वो 7 दिन के अंदर मारा जाएगा। ब्रिटिश काल के एक अफसर ने, जिसे ये खत मिला और जिसने उस तहखाने को खोजने की कोशिश की, उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा था, मैंने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। 6 दिन बाद आगरा किले की सीढ़ियों पर उसकी लाश मिली थी, आंखें फटी हुई और चेहरे पर साफ दहशत।
जमीन के नीचे के इन रहस्यों में एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। सुरक्षा गार्डों ने बताया है कि उन्हें सुबह 4 बजे असली, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, उन कब्रों पर ताजे चमेली के फूल मिलते हैं। और तो और 1989 में एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर ने भी वहां एक अजीब सी ठंडक और एक ऐसी अदृश्य मौजूदगी महसूस की थी जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, 22 कमरे और सबसे आधुनिक विवाद। यहाँ हम स्रोत सामग्री में मौजूद सबसे तीखी बहस वाले रहस्य पर बात करेंगे। और हाँ, ये साफ कर दें कि हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोत में दिए गए दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। स्रोत सामग्री से उठा ये सवाल इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है। अगर अंदर सिर्फ पुरानी ईंटें और पत्थर ही हैं, तो आखिर इन 22 कमरों को भारी पुलिस पहरे के बीच पिछले 50 सालों से सील क्यों रखा गया है? इस विवाद को बिना किसी तरफदारी के समझने के लिए हम इन दावों के घटनाक्रम पर नजर डाल सकते हैं। ये सब 1965 की एक बैन हो चुकी किताब से शुरू होता है और साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका तक पहुंचता है। इस तुलना को देखिए, एक तरफ सरकार का आधिकारिक रुख है कि वहां सिर्फ नमी और पुराने पत्थर हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मार्विन मिलर के 1974 के अभियान के असत्यापित दावे हैं। दावा किया गया था कि अंदर कंकाल, ओम के प्रतीक और त्रिशूल की नक्काशी थी। वैसे इस अभियान के कुछ ही समय बाद एक कार एक्सीडेंट में प्रोफेसर मिलर की दुखद मौत हो गई थी। ये पूरा घटनाक्रम 2017 की एक घटना पर जाकर अपने चरम पर पहुंचता है, जहां एक विदेशी पत्रकार ने कथित तौर पर एक सील किए गए कमरे के अंदर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की तस्वीरें खींची थीं। कहा जाता है कि वो तस्वीरें वायरल हुईं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें विश्व स्तर पर हटा दिया गया और उस पत्रकार को तुरंत देश से बाहर निकाल दिया गया। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इतिहास की सबसे महान प्रेम निशानी सच में सिर्फ प्यार का प्रतीक है, या फिर इसके बेदाग सफेद संगमरमर के पीछे सदियों पुराने गहरे और स्याह रहस्य दफन है? स्रोत सामग्री के ये दावे निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक इमारत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। खैर, हमेशा कुछ नया जानने और खंगालने के लिए बहुत कुछ होता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।